हेलो एवरीवन। तो वेलकम और वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक रात की सक्सेस का सच। तो आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा कि कई लोगों की वीडियोस एक रात में वायरल हो जाती है, कई लोग एक रात में फेमस हो जाते हैं, कई लोग एक रात में ऐसे ऐसे फेम पा जाते हैं जो शायद उन्होंने सोचा भी ना हो, और कई लोग रातों रात इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। तो देखो, इसमें दो चीज़ें काम करती हैं, ध्यान से सुनना। दो चीज़ें। पहली चीज़, वो जो एक रात की फेम हमें दिखती है वो एक रात की नहीं होती है, उसके पीछे सालों की मेहनत होती है। बट प्रॉब्लम इतनी सी है कि जब वो इंसान मेहनत कर रहा होता है तब हम उस टाइम पे उसे नहीं देख रहे होते हैं। सिंपल सी बात है। इफ़ मैं एक टेबल पर बैठ के रातों रात पढ़ूंगी और फिर एक दिन मेरा रिजल्ट उस पीडीएफ में आएगा और मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी, तो वो मुझे पता होगा, ना कि लोगों को, क्योंकि लोग तो उस टाइम साथ में नहीं थे। तो ये एक बात है कि एक रात की सक्सेस ऐसी होती है जो किसी को पता भी नहीं चलता है। और दूसरी, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी चीज़ के एक रात में सक्सेस मिल जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम, फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया ऐप के थ्रू। वो सक्सेस ऐसी होती है जैसे मौसम ख़राब हुआ, बारिश हुई और मौसम सही हो गया, बिल्कुल वैसी ही होती है। होता क्या है कि कुछ वीडियोस वायरल हो जाती हैं और कुछ लोग एक रात में बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। बट इसके बीच की डार्क रियलिटी को अगर हम देखें तो जितने भी लोग रातों रात फेमस हुए हैं उतनी ही तेज़ी से वो रातों रात गायब भी हुए हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ है रानू मंडल, कच्चे बादाम वाला बॉय, और भी बहुत सारे लोग होंगे। और आपने ये भी देखा होगा कि कोई कितना भी सक्सेसफुल क्यों ना हो जाए, इफ़ उसके सक्सेस के पीछे उसका टैलेंट नहीं है तो वो उस इंडस्ट्री में नहीं टिकता है। फिर वो कोई भी लाइन हो, कोई भी करियर लाइन हो, कोई इंसान जब टैलेंट के बेस पे थोड़ा थोड़ा करके सक्सेसफुल होता है स्टेप बाय स्टेप, तो उसके अंदर टैलेंट होता है, उसके अंदर ग्रोथ होती है, उसके अंदर चीज़ों को समझने की माइंडसेट होती है, उसे पता होता है कि अब क्या करना है और अब क्या नहीं करना है। लेकिन जो इंसान रातों रात फेमस हो जाता है, एक वीडियो से, दो वीडियो से, या फिर किसी के भी थ्रू फेमस हो जाता है, उससे पहले तो यही नहीं पता होता कि मैं फ़ेमस हो गया। और वो जब इंसान फेमस हो जाता है तो वो शॉक्ड हो जाता है कि अरे मैं फ़ेमस। और दूसरी और तीसरी चीज़, उसे खुद भी नहीं समझ में आता अब क्या करें हम। अब देखो, जो टैलेंट हमारे अंदर है ही नहीं, जो टैलेंट हमने एक रात के अंधेरे में पा ली है, उस टैलेंट को हम कैसे बनाएंगे, उस टैलेंट को हम कैसे कंटिन्यू रखेंगे, हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि हमें करना क्या है आगे। तो जो चीज़ें ग्रोथ से आती हैं ना, वो काफ़ी स्टेबिलिटी के साथ आती हैं। लेकिन जो चीज़ें एक रात में आती हैं और किसी के थ्रू आती हैं, किसी के दम पर आती हैं, वो चीज़ें जल्दी टिक नहीं पाती हैं। प्रॉब्लम यही यहाँ पर इतनी सी ही है। तो सबसे पहली बात तो इग्नोर बैकग्राउंड वॉइस, क्योंकि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, इन अंकल को तभी बैक स्टार्ट करनी होती है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती हूँ, और मैं तो इनसे परेशान हो गई हूँ। सो जस्ट इग्नोर हिम। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, पता है, मैंने एक चीज़ देखी है कि वाईटी पे बहुत सारे लोग बहुत जल्दी फेम पा जाते हैं, बहुत जल्दी व्यूज़ पा जाते हैं, बहुत जल्दी सब्सक्राइबर्स पा जाते हैं। और वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कई साल से मेहनत कर रहे होते हैं बट जल्दी कुछ उन्हें मिलता नहीं है, ना उतने सब्सक्राइबर्स, ना उतनी सक्सेस, ना कुछ। तो देखो यार, जो लोग जल्दी सक्सेस पा लेते हैं ना, बाद में वो उस सक्सेस को बना नहीं पाते हैं, संभाल नहीं पाते हैं। और आप देखोगे, मान लो कोई आज सक्सेसफुल हुआ, मान लो किसी ने आज फेम पाया, आप आज से 5 से 6 महीने बाद देखोगे कि वो इंसान का जो है वो गायब ही हो जाता है, उसका वाईटी चलता ही नहीं है, या फिर वो किसी भी लाइन में होता है वहाँ पे वो अच्छा वर्क कर ही नहीं पाता। बट जो इंसान 3 से 4 साल बाद मेहनत करने के बाद वहाँ पे आता है ना, वो काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है, काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ों को जानता है, और उसे ये भी पता होता है क्या चीज़ें कैसे काम करती हैं। अब आप मान लो कोई इंसान जो रातों रात वाईटी पे फेम पा गया, रातों रात इंस्टा पे फेम पा गया, उसे ये नहीं पता कि ऑडियंस को क्या चीज़ें रोकती हैं, क्या चीज़ें पसंद करती हैं, उसे पता ही नहीं है कुछ, बस वो रैंडमली फेमस हो गया, तो वो उस सक्सेस को नहीं बना पाता है। बट जैसे ही कोई इंसान जो सालों से मेहनत करता आ रहा होता है और फिर वो धीमे धीमे सक्सेस की ओर बढ़ता है ना, तो उसे एक्सपीरियंस हो जाता है कि कहाँ पे क्या चीज़ें करनी है और कहाँ पे क्या चीज़ें नहीं करनी है। तो बहुत सारे लोग इसलिए डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मैं इतनी साल से मेहनत कर रही हूँ, मुझे कोई भी सक्सेस नहीं मिल रही होती है। और यहाँ पे कुछ 2 दिन के आए हुए इंसान जिन्होंने ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं की होती है, जस्ट रैंडमली ये फेम पा जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं। देखो, यहाँ पे मेरा ये कहना पूरी तरीके से गलत है कि वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, क्योंकि सक्सेसफुल का दूसरा नाम स्टेबिलिटी है, और जहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है वहाँ पे सक्सेस टिक ही नहीं सकती है, सबसे बड़ी बात। और मेरा इस वीडियो को बनाने का सबसे बड़ा मोटिव ये है, इफ़ यू थिंक दैट आपकी जो मेहनत है वो रंग ही नहीं ला रही है, वो वर्क नहीं कर रही है, उसमें आप फेम नहीं पा रहे हो, स्टेबिलिटी नहीं पा रहे हो, तो एक बात याद रखना, जो चीज़ें धीमे धीमे आगे बढ़ती है ना, वो स्टेबिलिटी पाती हैं, वो सक्सेसफुल होती हैं। अभी नहीं तो कल, कल नहीं तो 1 साल बाद, बट वो स्टेबिलिटी के साथ आती हैं। बट जो चीज़ें एक रात के अंदर, 1 महीने के अंदर पूरी तरीके से, 1 महीना तो चलो ठीक है, लेकिन 1 दिन के अंदर पूरी तरीके से फेम पा जाती है, तो वो स्टेबिलिटी के साथ नहीं आती है। वो बस एक हवा का झोंका होता है जो आज मौसम ख़राब होने पे ज़्यादा उठता है और कल मौसम शांत होने पे वापस से नॉर्मल हो जाता है। तो कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यार हमारी मेहनत वेस्ट जा रही है, या कभी भी ये सोच के हमारे काम को नहीं बंद करना चाहिए कि वर्क नहीं कर रहा है। तुम करो वर्क, 1 साल जम के वर्क करो, पूरी तरीके से अपना सारा फोकस उस काम को करने में लगा दो जहाँ पे तुम अपना टाइम दे रहे हो।
फिर देखो तुम कैसे सक्सेसफुल नहीं होते हो। और देखो यहाँ पे भी दो बातें निकल के आती हैं। इफ़ तुम 2 से 4 साल या 5 साल किसी चीज़ में देते हो तब भी तुम फेम नहीं पा रहे हो, तो इसका दूसरा रीज़न ये भी होता है कि वो लाइन तुम्हारे लिए नहीं होती है। जैसे कि मेरी फर्स्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि इफ़ हम कहीं पे फेल हो जाते हैं ना 5 से 6 बार, तो प्रॉब्लम ये होती है कि शायद वो चीज़ें हमारे लिए नहीं बनी होती हैं। अब कुछ लोग कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है कि वो शक्ति दुबे मैम की तरह 6 अटेम्प्ट में एग्ज़ाम निकाले। देखो 6 अटेम्प्ट में इट्स ओके, बट किसी के अंदर इतनी पेशेंस नहीं होती है। हर कोई इक्वल नहीं होता है। मैं ये नहीं कहती कि आप ट्राई करना छोड़ दो, बट मैं ये कहूँगी कि आप फोकस के साथ, अगर आपके अंदर पेशेंस है, बिल्कुल आप पूरा दम लगा दो, 6 साल 7 साल लगा दो, बट आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि क्या आपका पेशेंस अब जवाब दे रहा है या नहीं। इफ़ आपको लगता है कि नहीं यहाँ हो जाएगा, इसका मतलब आपको भगवान एक संकेत दे रहे हैं कि सच में हो जाएगा, तभी वो आपको रिस्पॉन्स मिला है कि नहीं हो जाएगा, तब आप वहाँ पे लगे रहो। बट अगर आपके अंतरात्मा बोलती है कि पता नहीं क्यों नहीं लग रहा होगा, 5 to 6 अटैम्प्ट के बाद भी नहीं होगा, तो हो सकता हो कि शायद ना हो। बट देखो यहाँ पे तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना है। तुम जिस भी चीज़ को अपना वक्त दे रहे हो फोकस के साथ दो, उसको आधे अधूरे पे मत रखो। क्योंकि देखो तुम भले ही धीमे गति से चल रहे हो, बट जिस दिन तुम सक्सेसफुल हो जाओगे वो सक्सेस तुम्हारे लिए स्टेबिलिटी लाएगी, और तुम बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई ये सोचकर कि तुम्हारी मेहनत रंग लाई। और जिन्हें तुम आज देख के इनसिक्योर हो रहे हो कि एक रात में फ़ेमस हो गई, एक रात में फ़ेमस हो गया, मेरी ये बात हमेशा याद रखना, जो चीज़ें जितनी जल्दी तुम्हें मिलती हैं उसका उतनी जल्दी ही गायब होना तय है। और ये चीज़ हर जगह पे वर्क करती है। जल्दी मिल जाने वाली चीज़ जल्दी कोई संभाल नहीं पाता है। दुनिया में शायद 1% लोग हैं जो शायद इसको संभालना जानते हो। बट इफ़ यू थिंक पॉजिटिव देन एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, लाइक माई वर्ड्स, देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच।